भाई कहां पर दी थी 5 स्टार रेटिंग, बस वो बता दो। और बाकी स्टूडेंट भी थे भाई, कहां पर जहां पर दिए भाई सब। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, देखो अब तक कौन कौन सी प्रीपोजिशन हम लोगों ने पढ़ ली, फटाफट से देख लेते हैं। इन इनटू पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑन अपॉन को पढ़ लिया बच्चे, सिंस फॉर पढ़ लिया, इसके बाद बिसाइड और बिसाइड्स को हमने डिस्कस कर लिया, डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ को डिस्कस कर लिया बच्चे। इसके अलावा इन ऑन एट को टाइम के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा काफी सारे सेंटेंसेस पर डिस्कस किए थे। बाय और विद को द्वारा के सेंस में हम लोगों ने यूज किया, डिस्कस किया। अक्रॉस एंड थ्रू को हम लोगों ने लास्ट तक डिस्कस किया था। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन पर अपडेट हुआ है तो नया ऑप्शन आया। अच्छा, मैंने अपडेट ही नहीं किया अभी तक, तो मुझे आइडिया नहीं था। चलो थैंक यू। चलिए जी, फटाफट से आ जाएंगे। कोई डाउट किसी को नहीं है तो भैया फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट नहीं है तो बच्चे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी सिलसिले में हम लोग दो प्रीपोजिशन को और लिख रहे हैं। मैंने लिखा इन और एट। अब इन और एट, इन दोनों ही प्रीपोजिशन को बच्चे हम लोग प्लेस के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। प्लेस के तौर पर मेरे बच्चे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है जी। चलिए आ जाएंगे फटाफट से। इन और एट की अगर बात करें तो देखिए इन और एट में छोटा सा ही डिफरेंस है। हालांकि देखो इनको हम लोगों ने पोजीशन के तौर पर भी देखा है, टाइम के तौर पर भी देखा है। अब इसका तीसरा फंक्शन आ गया प्लेस के तौर पर भी, ठीक है। तो देखिए इनकी अगर मैं बात करूं, अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों इनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? बिग प्लेसेस के लिए। और एट का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? स्मॉल प्लेसेस के लिए। इनका यूज बिग प्लेसेस के लिए और एट का यूज मेरे बच्चे स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग यूज करा करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये बिग प्लेस और स्मॉल प्लेस क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? बिग प्लेस और स्मॉल प्लेस क्या है? क्या समझते हैं बिग प्लेस से और क्या समझते हैं स्मॉल प्लेस से? अगर मैं आपके सामने कुछ प्लेसेस लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पानीपत, करनाल, मॉडल टाउन, राजीव कॉलोनी, आगरा, कैनॉट प्लेस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं गुरुग्राम, उत्तम नगर, भोपाल और रोहिणी, मुखर्जी नगर और लखनऊ। एक बार इनमें से मुझे बताएंगे बिग कौन कौन से प्लेसेस हैं और स्मॉल कौन कौन से प्लेसेस हैं, ठीक है।
हाँ रितेश बेटे, एक बार जल्दी से करके बताएं इसमें बिग और स्मॉल क्या है। चलिए जी आ जाते हैं, ये पानीपत था। तो देखिए इनमें जो जो बिग प्लेस है उनके सामने मैं इन लगा रहा हूं, जो स्मॉल है उनके सामने एट लगा रहा हूं। पानीपत बिग है, इन लगा दिया। करनाल बिग है, इन लगा दिया। मॉडल टाउन स्मॉल है, एट लगा दिया। राजीव कॉलोनी स्मॉल है, एट लगा दिया। आगरा बिग है, इन लगाया। कैनॉट प्लेस स्मॉल है, एट लगा दिया। गुरुग्राम बिग है, इन लगा दिया। उत्तम नगर स्मॉल है, एट लगा दिया। भोपाल बड़ा है, इन। रोहिणी छोटा है, एट। मुखर्जी नगर छोटा है, एट। लखनऊ बड़ा है, इन। तो अब माइंड में एक चीज आती है कि किस बिहाफ पर हम लोग इनको बड़ा या छोटा कह रहे हैं। जबकि देखो मॉडल टाउन पानीपत से बड़ा शब्द है, राजीव कॉलोनी भी करनाल से बड़ा शब्द है, कैनॉट प्लेस को कितना बड़ा है, मुखर्जी नगर कितना बड़ा लिखा है, उत्तम नगर शब्द तो कितना बड़ा है। अब ऐसा नहीं कि किसी प्लेस में लेटर ज्यादा आ गए तो वो बड़ा हो गया, ठीक है। किस बिहाफ पर हम लोग इसको बड़ा छोटा कह रहे हैं, एक बार मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, जल्दी से बताएं। कोई लॉजिक भी है क्या? क्या लॉजिक है मेरे बच्चे, बताएं एक बार। एक बच्चा कह रहा है रोहिणी क्या है। रोहिणी बेटा एक जगह है दिल्ली में, और एशिया की सबसे बड़ी सेक्टर है। एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, सेक्टर 1 सेक्टर 2 करके जैसे होता है ना। हालांकि तो द्वारका भी बन रहा है, बट अभी रोहिणी है फिलहाल एरिया वाइज। ओके, एक बच्चा कह रहा है आयुष पानीपत स्टेट है क्या? अरे भाई ये तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत स्टेट है या क्या है। ये भारत में तो रहते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अरे भाई साहब यही गलती है। देखो बिग प्लेस आप उसको ही समझेंगे दोस्तों, बिग प्लेस मिनिमम जो क्या हो, सिटी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हो। मिनिमम जो सिटी या डिस्ट्रिक्ट होगा उसी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, बिग प्लेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। आयुष मेरे बच्चे आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, पानीपत गुरुग्राम स्टेट है क्या? भैया इसी गोला के हो या किसी और गोला के हो, इतना तो बच्चे पता होना चाहिए ना कि हम भारत में रहते हैं, भारत के स्टेट कौन कौन से हैं। और ये भी नहीं पता तो बच्चे की प्रॉब्लम का विषय है, ठीक है। तो मिनिमम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, बिग होगा। अब इससे बड़ा कुछ भी हो, सिटी से बड़ा डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या होता है, स्टेट है ना। स्टेट से बड़ा क्या होता है, कंट्री। कंट्री से बड़ा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से बड़ा वर्ल्ड। वर्ल्ड से बड़ा गैलेक्सी। गैलेक्सी से बड़ा। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन है बच्चे, ये सभी हमारे बिग प्लेसेस कंसिडर कराएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे बिग प्लेसेस कंसिडर करेंगे हम इनको, ठीक है। सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री क्या ना, फिर इनसे बड़ा जितना भी होता चला जाएगा वो सब हमारे लिए बिग है। बात करते हैं स्मॉल प्लेस की। अभी स्मॉल प्लेस क्या है, सिटी डिस्ट्रिक्ट से जितना छोटा का होता चला जाएगा। जैसे कि सब सिटी कोई होगा, कोई टाउन हो, कोई सेक्टर हो, विलेज हो, विलेज के बाद कोई कॉलोनी हो, कोई मेलिंग एड्रेस हो, कोई होटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो। इस तरह की तमाम चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगे बच्चे, ऑल आर स्मॉल, है ना। सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, इन और एट। आइए जी, जैसे मैंने कहा आई लिव ब्लैंक मॉडल टाउन ब्लैंक दिल्ली। आई लिव दिल्ली, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव ब्लैंक दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए भैया, प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव ब्लैंक दिल्ली या दिल्ली एयरपोर्ट। फिर अगर मैं बात करता हूं ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम मुंबई
चलिए भैया, अब आवाज आ गई है, साउंड जो माइक होता है उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, अब दूसरी ली हम लोगों ने। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो आवाज आ रही है, यस सर, यस है ना, यस सर करके जल्दी से बता दो, क्योंकि अभी हमारे हिसाब से आवाज आ रही है ना। क्या हो गया था इसमें एकदम। चलिए यहां से दोबारा से देख लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे दोबारा से देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी आवाज आ रही है। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं, अभी आ गई, लेट्स गो। चलो तो देखिए, आई लिव मॉडल टाउन से पहले हम लोगों को क्या लगाना है, एट, क्योंकि मॉडल टाउन एक स्मॉल प्लेस है, दिल्ली बड़ा इसलिए एन लगा दिया। यहां से शायद आवाज चली गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव्ड, कहां पर पहुंचे, दिल्ली। दिल्ली जो है वो बिग प्लेस है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, इन लिखा। अब दिल्ली एयरपोर्ट भले ही वो काफी बड़ा जगह में है, पर वो किसी सिटी के बराबर तो नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है वो बड़ा प्लेस है, दिल्ली एयरपोर्ट है, स्मॉल प्लेस है, इसलिए उसके लिए एट आ जाएगा बच्चे, है ना। समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू जम्मू, ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू जम्मू, आई स्टेड ब्लैंक दिल्ली फॉर 2 आवर्स। दिल्ली बड़ा है, बड़े प्लेस के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है दोस्तों, इनका यूज करना, बट यहां पर ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमें क्या यूज करना है भाई, एट। यहां पर हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों, एट। आप कहां से हो, मैं भारत से हूं मेरे बच्चे। तो ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू जम्मू, आई स्टेड एट दिल्ली फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्लियर है। अब क्यों आया दिल्ली से, दिल्ली तो भैया बड़ा प्लेस था, यहां पर दिल्ली लिखा तो उसके लिए तो इन आया, यहां पर भी दिल्ली लिखा उसके लिए इन आया, बट यहां पर दिल्ली लिखने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एट आ रहा है भैया। तो समझना, अगर आप किसी भी बड़े प्लेस पर क्या लेते हैं, एक हॉल्ट, आ शॉर्ट स्टे ड्यूरिंग अ जर्नी, अ शॉर्ट स्टे ड्यूरिंग अ जर्नी, किसी भी जर्नी के दौरान, किसी भी जर्नी के दौरान एक शॉर्ट स्टे, छोटा स्टे लेना ही क्या कहलाता है मेरे बच्चे, हॉल्ट कहलाता है। और अगर आप एक यात्रा के दौरान किसी भी बड़े प्लेस पर हॉल्ट लेते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे केस में उसके साथ हमेशा क्या लिखेंगे, एट। आपने देखा होगा, बहुत बार आप लोगों ने जर्नी की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने दिल्ली से किसी ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, और कहां, जम्मू ट्रेवल किया, ठीक है। दिल्ली से कहां पर ट्रेवल किया मेरे बच्चे, जम्मू ट्रेवल किया, मान लेते हैं ना। अब जब दिल्ली से जम्मू कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जयपुर से, सॉरी जयपुर कह रहा हूं, दिल्ली से जम्मू ट्रेवल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए अंबाला वहां पर बस रुक जाए। देखो बस क्या चली, दिल्ली से चली, दिल्ली से चली, है ना, और अंबाला होते हुए, अंबाला रुकते हुए वो जम्मू पहुंचना है उसको, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या लिया, हॉल्ट। अगर हॉल्ट ले रहा है तो वैसे तो अंबाला एक सिटी है, इन आता है इसके साथ, बट अब यहां पर क्या यूज होगा, आइए जी और समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं, इंडिया से ट्रेवल कर रहा हूं, कहां पर, वियतनाम, समझ रहे हैं। बच्चों अगर हम इंडिया से वियतनाम ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, शानदार है ना, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, और कभी कभी डायरेक्ट फ्लाइट ना मिलकर हमें बीच में हॉल्ट लेना पड़ता है, थाईलैंड, ठीक है। डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होता है, पहले इंडिया से थाईलैंड गए, थाईलैंड 2-3 घंटा को रुककर फिर वियतनाम ले जाती है एयरलाइंस, ठीक है। तो अगर किसी भी जर्नी के दौरान आप किसी बड़े जगह पर रुक रहे हो, थाईलैंड अपने आप में कंट्री है, बट उससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर इंडिया से वियतनाम आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड तीनों कंट्री है, इनके साथ तो इन ही आना चाहिए, बट क्योंकि आपकी जर्नी क्या थी, इंडिया से वियतनाम थी, और आप थाईलैंड में रुक रहे हो थोड़ी देर के लिए, 2-3 आवर्स के लिए, ठीक है, हॉल्ट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 2-3 घंटे के लिए हॉल्ट ले रहे हो। इंडिया से पहले थाईलैंड गए, थाईलैंड के एयरपोर्ट पे आपको 2-3 घंटा वेट करके फिर दोबारा से फ्लाइट लेनी होगी, कहां के लिए, वियतनाम के लिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एट। जयपुर टू तमिलनाडु और हॉल्ट चंडीगढ़ है। जयपुर से तमिलनाडु के बीच में भैया, चंडीगढ़ कहां गया भाई, नशे में हो सर, कौन सी सिटी से हो भाई, दिल्ली से हो मेरे बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कहां से हूं क्या हूं, है ना, वो एग्जाम में नहीं आने वाला मेरे भाई, एग्जाम में जो आने वाला उसके लिए तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो हॉल्ट किसी भी बड़ी जगह पर लोगे उसके लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, एट का यूज किया जाता है, ठीक है जी, समझ पाए, अरे बोल दो भाई फटाफट से। अच्छा एक चीज और है, एक सेंटेंस लिखते हैं, राहुल रीच्ड ब्लैंक मुंबई लास्ट वीक, या लास्ट नाइट बोल दो, चलिए देखते हैं। राहुल रीच्ड ब्लैंक मुंबई लास्ट नाइट, एक बार जल्दी से देखें। एक बच्चा कह रहा है जयपुर से तमिलनाडु, अरे भाई हाँ, चंडीगढ़ कहाँ गया बीच में,
बोल रहे हैं कि मुंबई क्योंकि बड़ा जगह है, इसीलिए यहां पर क्या आ जाना चाहिए, इनका यूज कर लेंगे दोस्तों। हाँ, मुंबई एक बड़ी जगह है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। मुंबई एक काफी बड़ी जगह है दोस्तों, और अच्छी भी जगह देखने लायक है, ठीक है। कभी मौका मिले तो जरूर घूम कर आना, और मौका मिले तो बच्चे ट्रेवल करें, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेवलिंग करेंगे तो दोस्तों लाइफ आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी ना, क्योंकि ट्रेवल करके ही आप बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस ही लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपकी हर कदम पर मदद करेगा। तो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। तो जरूर ट्रेवल करें, और ट्रेवल आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट सिखाती है लाइफ में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रीच की। रीच की अगर हम बात करें तो देखो, पहुंचा दो जगह जाता है, रीच दो जगह किया जाता है। कैसे कैसे? अगर हम किसी डेस्टिनेशन की बात करें तो पहुंचा तो वहां पर भी जाता है, और कभी कभी आप देखा होगा कंक्लूजन पर भी पहुंचा जाता है। तो रीच की अगर बात करें तो रीच जो है वो डेस्टिनेशन पर भी किया जाता है, और कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाता है, ठीक है। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं तो उस सिचुएशन में नो प्रेपोजिशन। इसीलिए यहां पर देखो, मुंबई क्या था, एक डेस्टिनेशन था, मुंबई क्या था, एक डेस्टिनेशन था, इसीलिए यहां पर कोई प्रेपोजिशन का यूज हम लोगों ने नहीं किया। बट अगर रीच किसी कंक्लूजन पर किया जाता है दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, एट का यूज किया करते हैं। जैसे मैंने कहा, दे रीच्ड दी। देखिए, कंक्लूजन की बात हो गई, कंक्लूजन की बात जब होती है तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करना होगा, एट। दूसरी बात मेरे बच्चे, कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल होता है, तो कंक्लूजन जब फाइनल ही हुआ करता है तो अलग से उसके साथ फाइनल शब्द को आप यूज ना करें। अगर करोगे तो फिर अगेन गलती है, ठीक है। तो दे रीच्ड एट द कंक्लूजन, ठीक है जी। जी हाँ पंकज, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक एक्सप्रेशन आता है बिटवीन, और एक आता है अमंग, अमंगस्ट। अब इनको डिस्कस करते हैं। अब बात अगर मैं करूं अमंग, अमंगस्ट की, और बिटवीन, इन सभी की, ठीक है। इनका यूज जो होता है ना, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। दोनों दोनों ही एक्सप्रेशंस का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है देखिए जी, अमंग और अमंगस्ट, अमंग और अमंगस्ट दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों का यूज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, और दोनों का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, और आमतौर पर बिटवीन का यूज कितने के लिए किया जाता है, दो के लिए, ठीक है। बेसिकली ये एक बात हमारे समझ में आती है, ठीक है। तो हमने देखा एक चीज, अमंग और अमंग्स दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं, दोनों का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है, अरे भैया डिफरेंस है क्या, वो आइए समझ लेते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से समझ कर चलना है। अमंग का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, और अमंग्स का यूज किसके लिए करते हैं, वॉवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग अमंग का यूज करते हैं, और वॉवल साउंड वाले शब्दों के लिए हम लोग अमंग्स का यूज किया करते हैं। अब ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड क्या चीज है, इस पर हम लोग टारगेट करते हैं पहले, सबसे पहले कि वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड है क्या चीज, ठीक है। आइए इसको अभी समझ लेते हैं, क्योंकि आगे भी ये चीजें आपके एग्जाम में, मतलब आपके सिलेबस में आएंगी, जब हम आर्टिकल करेंगे तो वहां पर इन सब चीजों को हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। वहां पर चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पी लूं बैठ कर भी, है ना। इतना एक बार आप बताएं कमेंट करके, वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। चलिए भैया, देखो जिस तरह से हिंदी में, इंग्लिश में क्या होते हैं, वॉल्स कितने होते हैं, पांच, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉल्स होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। सेम उसी तरह से हिंदी में स्वर हुआ करते हैं, है ना। वॉवल, स्वर, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ठीक है। इंग्लिश में तो पांच ही होते हैं, बट हिंदी में थोड़े ज्यादा होते हैं। कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, छोटी आना था पहले,
आ ई ई, ऊ छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री फॉर ऋषि आता है, ओ औ, ठीक है। वैसे ये और होते हैं टोटल। देखो इन इसको छोड़कर इसको और इसको देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको छोड़ दे एक बार, ये तो कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 एक्सप्रेशंस की बात अगर मैं करूं, इन 10 के 10 एक्सप्रेशन की बात करूं, तो ये वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड को समझने में हमारी मदद कर दिया करते हैं ना, वॉवल साउंड को और कॉन्सोनेंट साउंड को समझने में हमारी मदद कर दिया करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना, वो मैं समझा। अगर हमें किसी भी शब्द का साउंड चेक करना है कि वो वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये हमारी मदद कर दिया करते हैं। इंग्लिश का कोई भी शब्द का स्टार्टिंग साउंड, शुरुआती साउंड अगर इन वॉवल से मैच करता है तो वो वॉवल साउंड होगा, अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। क्या कहा, इंग्लिश में अगर किसी भी साउंड को प्रोनाउंस कर रहे हैं आप लोग, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग वाला इनसे मैच करता हुआ है तो वो वॉवल साउंड है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। आइए कुछ एक्सप्रेशंस में यहां पर लिख देता हूं, देखते हैं। देखिए मैंने लिखा एलिफेंट, एलिफेंट, यूरोपियन लेडी, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट बॉय, आवो, स्टूडेंट। ये आपके सामने मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे बच्चे ना, आपके सामने मैंने ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इन्हीं एक्सप्रेशन को हमें समझना है कि वॉवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। उससे ए या एन, है ना, ए आप ये भी तो याद रखते हो ना, ए जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है और एन जो होता है वो वॉवल साउंड के लिए होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आयुष बेटे, उच्चारण, किसी शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब देखो एलिफेंट, ये ई से शुरू है, हमें ए ई आई ओ बचपन में यही रटाया जाता था कि ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट हो जाए वो वॉवल साउंड है ना। अब एलिफेंट और यूरोपियन दोनों ही तो ई से स्टार्ट है, बट दोनों का साउंड अलग है। एलिफेंट, ये देखो ए मैच कर रहा है ना, एलिफेंट, ठीक है। इसका स्टार्टिंग साउंड ए है ना, ऐसा कहीं ना कहीं है, तो अगर ऐसा है तो इसीलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाया करते हैं, एन लगाया करते हैं, एन एलिफेंट, है ना। फिर आया यूरोपियन लेडी, यूरोपियन की जो स्टार्टिंग साउंड है वो कैसी है, भले ही ई से स्टार्ट हुआ है बट इसका जो साउंड है वो ये वाला है, ये वाला है, तो इसीलिए देखो इससे मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो हम कहेंगे ये शब्द कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके लिए ए आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी, अगेन इसका साउंड ये वाला आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आ यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की अगर मैं बात करूं तो अम्ब्रेला का स्टार्टिंग साउंड यहां पर ए वाला है, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसी को हम लोग एन बोलेंगे। अब देखो दोनों ही यू से स्टार्ट थे, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें साउंड चेक करनी है। अब ये दोनों ही शब्द एच से स्टार्ट है, देखते हैं। ऑनेस्ट, ऑ, है ना, मैच कर गया या नहीं कर गया, यहां से, है ना, मैच कर गया। अगर ऐसा है तो एन। आर, आर, ठीक है, अगेन एन। स्टूडेंट, से वाला साउंड मैच करता है, नहीं करता, अगर नहीं करता तो ए। अब देखो इस शब्द को कई बार हम लोग खुद गलत प्रोनाउंस करते हैं, हम लोग इस शब्द को ईयर बोलते हैं ना। अभी जैसे आने वाला नया साल हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे हम लोग, जबकि ईयर नहीं होता इसका साउंड, ईयर होता है, हैप्पी न्यू ईयर, ये वाला साउंड आता है, ये वाला साउंड आएगा, इसीलिए ये भी कॉन्सोनेंट है और इसके लिए क्या आएगा, ए का यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ शब्दों के साथ भैया खुद हम लोग अन्याय करते हैं शब्द, क्योंकि इंडिया में क्या है, अलग अलग राज्यों में शब्दों को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ये शब्द की गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है, रीजनल इंपैक्ट हम लोग उस पर घुसा देते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की बात करें या स्कूल की बात करें, अब उसको दिल्ली वाले स्टूडेंट लगभग ठीक बोल लेते हैं स्कूल, ठीक है, बट दिल्ली का ही एक पड़ोसी राज्य है दैट इज हरियाणा, तो वो वहां पर कैसे प्रोनाउंस होता है, स्कूल, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, है ना। दिल्ली से ही बगल में एक और राज्य आता है यूपी, वहां पर एस वाले साउंड को, है ना, ई वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं ना मूवी देखो भैया जी, इस्माइल, स्माइल को इस्माइल, आप बहुत स्मार्ट हैं, ई वाला साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, तो स्कूल को भी ई स्कूल बोलते हैं, ई स्कूल, ठीक है। मैं सभी के ऊपर नहीं कह रहा, इसको दिल पर ना ले। ये वर्ड थोड़ा सा और दूर जाकर बिहार में अगर चला जाता है तो वहां पर स्कूल, स्कूल, स्कूल कुछ नहीं, सकुलवा हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, वो शब्दों को हम लोग मुड़ तोड़ कर यूज कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो शब्द अलग अलग राज्य में जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है वैसे ही। जैसे ईयर हम बोलते हैं, ईयर नहीं, ईयर इज द साउंड, ईयर ये वाला साउंड है, इसीलिए ए लगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चे, ठीक है। तो उसी बिहार पर हम कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड के बिहार पर अमंग और अमंग्स को डिस्ट्रीब्यूशन में दो से ज्यादा के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, अरे बोल दो भाई, क्लियर है ये बात। जैसे मैंने कहा, प्लीज distribute the sweets blank students blank us blank them। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स का साउंड कैसा है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम लोग यहां पर अमन का यूज करेंगे। देम अगेन वॉवल साउंड है,
अमंग यूज करेंगे। अब देम को ना लिखकर हमने देम को ही दूसरे तरह से लिख दिया ऑल ऑफ देम। अब ऑल का साउंड चेक होगा, आ वाला साउंड है इसीलिए अमंगस्ट लिखेंगे। बेगर्स है तो अमंग लिखो। तो कुल मिलाकर में साउंड को चेक करना और कुछ नहीं, ठीक है, साउंड को चेक करना और कुछ नहीं है, सच करना कुछ पहाड़ नहीं है। तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स, अमंग देम, अमंग्स ऑल ऑफ देम, अमंग बेगर। द फार्मर distributed property blank his, इस फादर ने, जो फार्मर है उसने अपने 5 लड़कों में बांट दी। तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है और 2 से ज्यादा की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर क्या यूज कर लिया बच्चे, अमंग का यूज कर लिया, अमंग का यूज कर लिया, ठीक है। एक बार वापस से इस पर बिटवीन, ठीक है, अमंग अमंग क्लियर हो गया। अब बिटवीन की बात करें। बिटवीन जो है बच्चे आमतौर पर देखो हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग कंजक्शन में क्या बात की थी, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आता है, इसका कंजक्शन पेयर एंड हुआ करता है, बट बिटवीन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये 2 के लिए भी यूज किया जाता है और बिटवीन 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर लिया जाता है। अब बिटवीन 2 के लिए यूज किया जाता है ये तो हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 के लिए यूज किया जाता है ये सब लोग जानते हैं, ये बात हम लोग कंजक्शन में पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। बट ये 2 से ज्यादा के लिए कब यूज किया जाता है वही हम लोग समझ रहे हैं। बिटवीन का यूज मोर देन 2 कब किया जाएगा, है ना, बिटवीन का यूज मोर देन 2 के लिए कब किस सिचुएशन में किया जाता है वो देखते हैं। देखो जब भी कभी इंडिविजुअल रिलेशन बन जाए या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन बन जाए या फिर 1-to-1 रिलेशन बन जाए, इंडिविजुअल रिलेशन बने, रेसिप्रोकल रिलेशन बन जाए या फिर 1-to-1 रिलेशन बन जाए, अगर ऐसा है इंडिविजुअल, रेसिप्रोकल या फिर 1-to-1 रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए ऐसी सिचुएशन में बिटवीन जो है ना 2 से ज्यादा के लिए यूज कर लिया जाता है। बिटवीन 2 से ज्यादा के लिए इंडिविजुअल रिलेशन बन जाए, रेसिप्रोकल रिलेशन बन जाए या फिर 1-to-1 रिलेशन बन जाए, यूज किया जाएगा। सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, कोई बात नहीं बच्चे, उसमें रिकॉर्डेड देखो या लाइव देखो। देखो लाइव में बच्चे जैसे अभी आप ले रहे हो, लाइव में ना फायदा क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आवाज चली गई थी, मुझे अगर रिकॉर्डेड होता तो मुझे पता ही नहीं लगता, मैं तो बस पढ़ाता चला जाता। कमेंट देखा तुरंत बच्चे कह रहे हैं नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। तो बस यही फायदा होता है, साथ साथ दूसरा आपके बिहाफ पर क्या फायदा होता है कि आप कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज तो यही क्लास अगर आप कल देखोगे, पढ़ा तो मैं यही रहूंगा, सेम पढ़ा रहूंगा ना, बस उसमें लाइव कमेंट नहीं ले पाता, बस और कुछ नहीं होता, और कोई पढ़ाई तो सेम ही होती है। चलिए, तो इंडिविजुअल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन या फिर 1-to-1 रिलेशन की बात अगर हम करें तो अगर 2 से ज्यादा के बीच में ऐसी चीजें बनती है तो भैया हो जाएगा। अब क्या है इनका मतलब, आइए सरल भाषा में समझते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप होके चुका है, हालांकि मैं बात नहीं करना चाहता उस वर्ल्ड कप की, क्योंकि जो 2003 में हमारे साथ हुआ वही 2023 में हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने भाई साहब इस बार फाइनल में हमारी ऐसी तैसी कर दी, खैर कोई बात नहीं। तो क्या होता है, ग्रुप्स बने होते हैं, हालांकि इस बार ऐसा नहीं था, बट आमतौर पर इंडिया, इसका तो नाम नहीं, ऑस्ट्रेलिया लिखूंगा नहीं मैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 5 टीम्स है। और ध्यान से समझना क्या कहना चाहूँ, एक है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 5 टीम है। पूल ए में 5 टीम है, पूल बी में 5 टीम है, ठीक है, 2 अलग अलग पूल्स, हालांकि इस बार ऐसा नहीं था, आमतौर पर ऐसा ही हुआ करता है, अलग अलग पूल्स में टीम होती है, एक पूल ए में एक पूल बी में। अब पूल ए की टीम ये है 5, बाकी दूसरे में 5 और है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, देखो इंडिया का मैच किससे होगा, पाकिस्तान से, पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से, श्रीलंका का मैच साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड का इंडिया से। क्या मैच सिर्फ ऐसे ही होंगे, क्या मैच सिर्फ ऐसे ही होंगे, आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। अब इंडिया का मैच तो अभी देखो 2 ही कंट्री से हुआ है ना, बाकी इन दोनों से तो हुआ ही नहीं। तो इंडिया ना इंडिविजुअली सभी से मैच खेलेगी, इंडिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड से तो खेल चुकी है, इंडिया का मैच श्रीलंका से भी होगा और इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका से भी होगा। अब इंडिया इंडिविजुअली सभी से रिलेट हो गई, क्या बाकी दूसरी टीम सभी से रिलेट हो गई, नहीं। तो अभी पूरा 1-to-1 रिलेशन नहीं बना भाई, इंडिया 1-to-1 सबसे खेल चुकी है, मैच इंडिविजुअली खेल चुकी है ना। क्या पाकिस्तान सबसे खेल चुका है, नहीं, अभी पाकिस्तान को बाकी सभी से हारना है, ठीक है। तो पाकिस्तान देखो अभी इंडिया से हार चुका है, श्रीलंका से हार चुका है, अभी वो किससे हार के बाहर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका से, और बिल्कुल बाहर कब हो जाएगा, जब वो न्यूजीलैंड से हार जाएगा। तो अब देखो इंडिया सभी से जीत गई, मतलब मजाक था, इंडिया सभी से मैच खेल चुकी है, 1-to-1 रिलेट हो चुकी है, पाकिस्तान भी 1-to-1 सभी से रिलेट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बिल्कुल। अब बात आती है श्रीलंका, क्या श्रीलंका सभी से रिलेट हो चुकी है। अब देखो श्रीलंका का मैच इंडिया से हो चुका है, पाकिस्तान से हो चुका है, साउथ अफ्रीका से हो चुका है, और किससे होना बाकी है, न्यूजीलैंड से होना बाकी है। तो न्यूजीलैंड से भी रिलेट हो गई, चलो जी। क्या साउथ अफ्रीका सभी से रिलेट हो चुकी है, न्यूजीलैंड से हो चुकी है, इंडिया से हो चुकी है, जी हाँ। अब आपने देखा पांचों टीम आपस में एक दूसरे से रिलेट हो चुकी हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिलेशन, या फिर दूसरे शब्दों में कहें रेसिप्रोकल रिलेशन, या फिर तीसरे शब्द में हम कह सकते हैं 1-to-1 रिलेशन, ठीक है।
क्लियर है जी यहां तक की बात? अरे बोलो भाई फटाफट से, यहां तक बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो दोस्तों आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करेंगे। मुलाकात हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है? आज फिर जाते जाते आप सभी को मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से और करियर फैमिली की तरफ से, और इस बार सेंटा आपके लिए बहुत सारी खुशियां और सिलेक्शन लेकर ऐसी मैं कामना करता हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।